अमेरिका ने 24 घंटों में गाजा की ओर रुकवाने के लिए लॉन्च किया 20 पॉइंट का प्लान। कतर से बेंजामिन नेतन्याहू को माफी भी मंगवाई। पाकिस्तान ने ट्रंप का किया समर्थन। जी हां दोस्तों, मिडिल ईस्ट के देशों को मनाना अमेरिका के लिए बाएं हाथ का खेल है और अमेरिका ने कल व्हाइट हाउस के अंदर नेतन्याहू को बुलाकर सारे के सारे मिडिल ईस्ट के देशों को एक कतार में खड़ा कर मनवा भी दिया। दोस्तों, हाल ही में कतर अरब इस्लामिक समिट हुआ था, जिसके अंदर इजिप्ट के इस्लामिक नाटो बनाने के प्लान को रिजेक्ट किया गया और फाइनलाइज किया गया कि हम अमेरिका से बात करेंगे और अमेरिका के थ्रू इजराइल के कान खिंचवाएंगे। और वही हुआ दोस्तों। कतर इस्लामिक समिट के चलते यहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और कतर और इसी के साथ सऊदी अरब के अलग अलग ऑफिशियल ट्रंप साहब से मिले, तुर्की के राष्ट्रपति मिले और उन्होंने ट्रंप को घेर कर एक बात अच्छे से समझा दी कि इजराइल ने कतर के अंदर जो अटैक किया है ना, उसके लिए इजराइल को माफी मांगनी ही होगी। और उसके लेकर एक ट्रंप साहब आए और सारी प्रेस के सामने उन्होंने टेलीफोन लिया और पहले कतर के प्राइम मिनिस्टर को फोन किया और फिर बेंजामिन नेतन्याहू के हाथ में फोन पकड़वा दिया और उनसे माफी मंगवा दी। और उसके बाद कतर ने भी कहा कि हमने आपकी माफी मंजूर कर ली है और हम पीस डील को लेकर फिर से काम करने के लिए तैयार हैं। अब दोस्तों 20 शर्तें रखी गई हैं इस पीस प्लान के चलते और गाजा के अंदर ये जो दुख आया है उस दुख को मिटाने के लिए एक 20 सूत्रीय प्लान लॉन्च कर दिया है। सबसे पहली शर्त क्या है, आइए आज बताते हैं। पहली शर्त है कि गाजा एक आतंकवाद और कट्टरपंथी ताकतों से मुक्त क्षेत्र होगा जो अपने पड़ोसियों के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करेगा। ये एक पहली शर्त है। दूसरी शर्त है कि गाजा के लोगों के लाभ के लिए इलाके का पुनर्विकास किया जाएगा जिन्होंने बहुत अधिक कष्ट सहे हैं। तीसरी शर्त रखी गई, दोनों पक्ष यदि इस प्रस्ताव पर सहमत हो जाते हैं तो युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा, इजराइल की सेना वापस लौट जाएगी और बंधकों की रिहाई तत्काल होगी। इस दौरान हवाई और जमीनी बमबारी सहित सभी सैन्य अभियान स्थगित कर दिए जाएंगे। इजराइल द्वारा इस समझौते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने के 72 घंटों के भीतर सभी बंधकों को जिंदा या मृत लौटा दिया जाएगा। सभी बंधकों की रिहाई के बाद इजराइल 250 आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों और 7 अक्टूबर 2023 के बाद हिरासत में लिए गए 1700 गाजावासियों को रिहा करेगा। इसके अलावा मारे गए फिलिस्तीनियों के भी शव सौंपे जाएंगे। एक इजरायली बंधक के बदले कुल 15 लोगों को रिहा किया जाएगा। सभी बंधकों की वापसी के बाद अपने हथियार डालने वाले हमास के लोगों को माफी दे दी जाएगी। इसके अलावा गाजा से निकलने के इच्छुक हमास कमांडरों को सुरक्षित रास्ता भी दिया जाएगा। इस समझौते के स्वीकृत होने पर गाजा में तुरंत सहायता भेजी जाएगी। इस सहायता में विकास योजनाओं के लिए फंड और सामग्री भी शामिल होगी। इसके तहत मलबा हटाने, सड़कें खोलने, अस्पतालों को दोबारा तैयार करने, सीवरेज और बिजली की व्यवस्था करना शामिल होगा। गाजा में बिना किसी दखल के संयुक्त राष्ट्र और उससे जुड़ी संस्थाओं की ओर से सामग्री का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी पक्ष से संबंध ना रखने वाले संस्थानों को राहत एवं बचाव कार्यों की अनुमति होगी। अस्थायी तौर पर गाजा में शासन एक गैर राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति चलाएगी। दैनिक सेवाओं की आपूर्ति पर भी इसकी ओर से ध्यान रखा जाएगा। इस कमेटी में योग्य फिलिस्तीनी शामिल होंगे। इसके अलावा कुछ अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट भी रखे जाएंगे। मिडिल ईस्ट में काम कर चुके विशेषज्ञों की सलाह पर गाजा की विकास योजना तैयार की जाएगी। इसके तहत निवेश योजनाओं पर भी बात होगा। इसके अलावा गाजा की समृद्धि पर फोकस किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी और निगरानी के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को लगाया जा सकता है। 11वीं शर्त रखी गई कि गाजा में एक विशेष आर्थिक जोन तैयार होगा। यहां उद्योग लगेंगे और कई देशों की ओर से टैरिफ पर छूट दी जाएगी। 12वीं शर्त रखी गई कि किसी को भी गाजा से निकलने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अपनी इच्छा से जाने वालों को रोका नहीं जाएगा। इसके अलावा वे कभी भी वापस लौट सकेंगे। 13वीं शर्त है कि हमास या फिर उसके किसी गुट का गाजा के प्रशासन में कोई रोल नहीं होगा। हमास की ओर से तैयार इंफ्रा को ध्वस्त किया जाएगा जिसके तहत उसने सुरंगें बनाई हैं। 14वीं शर्त रखी, यह गारंटी दी जाएगी कि हमास फिर से एक्टिव नहीं होगा। आसपास के देशों को गाजा से कोई खतरा महसूस नहीं होना चाहिए। 15वीं शर्त रखी कि गाजा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की तैनाती होगी। यह एक अस्थायी बल होगा जिसे अमेरिका और पड़ोस के अरब देशों की मदद से तैयार किया जाएगा। इसकी तैनाती सीज फायर के साथ ही हो जाएगी। गाजा का विलय इजराइल नहीं करेगा
किसी भी तरह से कब्जे का प्रयास भी नहीं किया जाएगा। इजराइल की सेना गाजा के सभी हिस्सों से बाहर निकल जाएगी। 17वीं शर्त रखी कि इजरायली सेना जहां तैनात है वहां ISF की तैनाती की जाएगी। 18वीं शर्त रखी गई कि सहिष्णुता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के मूल्यों के आधार पर एक अंतर धार्मिक वार्ता प्रक्रिया स्थापित की जाएगी। 19वीं शर्त रखी गई कि गाजा के विकास के बाद वहां के लोगों का रेफरेंडम भी कराया जा सकता है। 20वीं शर्त रखी गई कि अमेरिका की ओर से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संवाद स्थापित कराया जाएगा। इसके तहत यह तय होगा कि दोनों क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनी रहे। दोस्तों, कहते हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आज वही दुनिया के देश हैं, अमेरिका भी वही है, मिडिल ईस्ट भी वही है, लेकिन इनको अकल कब आई है? जब एक गाजा के अंदर इजराइल वालों ने तांडव मचाया है, जब इजराइल वालों ने कतर के अंदर तांडव मचाया है और मुस्लिम देशों के अंदर तांडव मचाया है। और इसी तांडव के बाद सबको अकल आ गई है कि आतंकवादियों को सपोर्ट नहीं करना है। और इस मामले में आप कह सकते हैं कि ये 20 पॉइंट का जो प्लान है, इसके बाद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सबसे पहले आगे आए और कल उन्होंने 8 बजे ही इस ट्रंप के 20 पॉइंट प्लान का समर्थन कर दिया। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि ये एक जो प्लान है ये शांति को लाने वाला होगा। तो इससे आपको पता लग रहा है कि ये एक डेवलपमेंट मिडिल ईस्ट के अंदर निकल रही है। एक ही झटके में कतर को मना लिया, एक ही झटके में पाकिस्तान को मना लिया, एक ही झटके में इजराइल को मना लिया और पीस प्लान अमेरिका ने लॉन्च कर दिया। और वाकई में ही हम कह सकते हैं कि इजराइल और गाजा की लॉन्ग शांति के लिए आज अमेरिका ने जो काम किया है वो वाकई में ही उन्हें नोबेल पुरस्कार दिलाने के हकदार रखता है। तो खैर दोस्तों, उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द शांति हो, लोगों को, गाजा के लोगों को अकल आए, उनकी अच्छी एजुकेशन हो, आतंकवादियों से उनका खेड़ा छूटे और सारी धरती के अंदर एक दुनिया के लोग शांति से जीवन यापन करें। आप क्या कहेंगे दोस्तों ट्रंप के 20 सूत्रीय प्लान के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।